बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, असल मौजू शुरू करने से पहले चंद नुकात आपके गोश गुजार करने हैं। एक तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हों और 4000 घंटे कम अज़ कम इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस को देखा जा चुका हो। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि इसमें ज़रूर मदद करें, ख़ुद भी करें और अपने जानने वालों को भी आप दरख्वास्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे तावन मिलेगा। कल एक प्रोग्राम पेश किया था तो उस पर मुकरमी महमूद ख़ान साहब और मशहूर ज़फ़र साहब ने तवज्जो दिलाई है कि किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत को बतौर दारुल हुकूमत या कैपिटल सिटी को दारुल हुकूमत कहना मुनासिब है, ना कि दारुल खिलाफा। तो दोनों दोस्तों की बात दुरुस्त है। इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखा जाएगा कि लफ्ज़ दारुल हुकूमत ही इस्तेमाल किया जाए। तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। मुकरमी मकसूदुल हक साहब से दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को, चूँकि ये एटमी ऑप्शन के बारे में है, गौर से सुन लें। एक तज्ज़िया है, कोई हतमी तारीख़ या कोई हतमी तज्ज़िया नहीं है कि जी इस बार रूस जो है वो वाकई ये एटमी ऑप्शन इस्तेमाल करेगा या सिर्फ धमकी है, क्योंकि जो हालात होते हैं उनकी बिना पर एक तज्ज़िया ही पेश किया जाता है। तो नाज़रीन, आपको जैसे अब इल्म है कि रूस और यूक्रेन में जंग जो है वो 6ठे महीने में दाखिल हो रही है और इसमें किसी कमी के फ़िलहाल तो आसार नज़र नहीं आ रहे। अब रूस यूक्रेन के मगरबी शहर में निट्सिया, जिसको आप इस नक्शे में देख सकते हैं, और इसी तरह ब्लैक सी कोस्ट के इलाका में माइकोलेव और ओडेसा जैसे अहम तरीन शहरों पर भी हमले जारी रखे हुए हैं। और इसी तरह डोनबास, जो ये अब आप नक्शे में देख रहे हैं, इस रीजन में दिन ब दिन जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है और डोनेट्स्क के इलाके में जो बाकी रह जाने वाले शहर और देहात हैं, इन पर भी रूस कब्ज़ा करने के लिए सख्त जंग जारी रखे हुए है। रूस को मशरक़ी इलाका में तो कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन जनूब में ये जो आप इस नक्शे में खैरसन का इलाका देख रहे हैं, रीजन, इसमें यूक्रेन के जवाबी हमला और फिर जो मॉडर्न वेपन मिले उसके नतीजे में जो यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया, तो उसके नतीजे में तकरीबन 40 शहर और देहात पर यूक्रेन ने कब्ज़ा कर लिया। और इसके बाद यूक्रेन की फ़ौजों के जो हौसले हैं वो भी खासे बुलंद हो गए हैं। और यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि खैरसन का जो रीजन है वो क्रीमिया को रूस के साथ ज़मीनी रास्ता मुहैया करने के लिए इंतहाई अहम रीजन है। अब अमेरिका की तरफ से HIMARS, जो कि बहुत ही हाई मोबिलिटी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसकी बड़ी तादाद में मुहैया किए जाने पर यूक्रेन ने रूस की बहुत सारी कमांड पोस्ट, इसके स्टोरेज डेपो और सप्लाई लाइंस को बहुत बड़े बड़े फासलों पर कामयाबी से निशाना बनाया। और रूसी सदर ने जो ईरान का दौरा किया, वो ईरान से इंतहाई मॉडर्न और कामयाबी वाले ड्रोन ही खरीदने के कि अमेरिकन ARS की यूनिटों को निशाना बनाया जा सके। बहरहाल जो HIMARS है, चूँकि ये इंतहाई मॉडर्न और तकनीक के लिहाज से बहुत ही कामयाब सिस्टम है और खैरसन रीजन की वापसी के लिए यूक्रेन इस सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहता है, बल्कि शुरू कर दिया, और अमेरिका ने भी यूक्रेन को इसकी इजाज़त दे दी है। इसी ख़तरा के पेश नज़र रूस के वज़ीर आज़म और रूसी सिक्योरिटी कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन डिमिट्री जो मेडवेदेव साहब हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर HIMARS की मदद से हमला किया तो फिर वो लफ्ज़ बोलते हैं जजमेंट डे, ये क़यामत का दिन होगा और रूस टैक्टिकल एटम बम यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। क्रीमिया का इलाका इस वक्त रूस के ब्लैक सी नेवी फ्लीट का घर है और 2014 में इस इलाका पर कब्ज़ा करने के बाद ये जंग में बतौर लॉन्चिंग पैड, ये जो मौजूदा जंग जारी है, इसमें बतौर लॉन्चिंग पैड ये एरिया इस्तेमाल हो रहा है। और मारियोपोल वगैरह पर कब्ज़ा करने के लिए इसी इलाका से तमाम जो रिसोर्स मुहैया की गई थी और कोशिश भी यहाँ से ही की गई थी। लिहाजा इस वक्त इस इलाके की बहुत ज़्यादा अहमियत है और फिर इस वक्त कई तिजारती सरगर्मियाँ भी रूस यहाँ से जारी रखे हुए है।
اسی طرح اس علاقہ کو روس کے ساتھ ملانے کے لیے 2-2.5 سال قبل روس نے ایک تقریباً 19 کلومیٹر لمبا پل بھی تعمیر کیا تھا۔ اب روس کی طرف سے پہلے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں تو دی جاتی رہیں، لیکن ان پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ تو دراصل وہ دھمکیاں مغرب یورپ، ناٹو اور امریکہ کو دی گئی تھیں، اور مغربی ممالک کی طرف سے اور خصوصاً امریکہ کی طرف سے یوکرائن کو جو جدید اور مؤثر ہتھیار ہیں ان کی جو فراہمی کی جا رہی ہے، یہ جو ہیں اصل مسئلہ بنا رہے ہیں۔ اور امریکہ نے اب ماڈرن قسم کے فائٹر جہاز بھی یوکرائن کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے، اور اسی طرح یوکرائن کو روس پر کرائمیا پر حملہ کرنے یا روسی ٹیریٹری پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو ہتھیار جو دیے جا رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اب روس کا موقف یہ ہے کہ کرائمیا روس کا علاقہ ہے، اور اگر اس پر امریکہ کے ایما پر ماڈرن ہتھیاروں سے یوکرائن حملہ کرتا ہے تو روس کو ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی کہ اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ اگر روس کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو وہ ایٹمی ہتھیار ضرور استعمال کرے گا۔ اور اس وقت چونکہ یوکرائن یہ خطرہ پیش کر رہا ہے، اور یوکرائن ناٹو ممبر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایگریمنٹ کے تحت اس کی کوئی حیثیت ہے، تو اس لیے اگر یوکرائن کی طرف سے کرائمیا پر یا روس کے کسی علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے امریکن ویپنز کے ذریعے اور ان کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو پھر روس کے جو وزیر اعظم ہیں اور ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کی سیکیورٹی کونسل کے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ پھر ایک قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ یہ حملہ یوکرائن پر ہوگا، نہ کہ ناٹو ممالک پر یا مغربی ممالک کا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور روس کی سلامتی کو کرائمیا پر حملے کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا پھر روس واقعی ہی ایٹمی آپشن استعمال کرے گا یا نہیں؟ صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار جو ہے اگر یہ ایکسکلیٹ کرتی ہے چیز تو کیا روس اپنی دھمکی پر عملی طور پہ عمل بھی کرتا ہے، یا کہ پھر پہلے کی طرح صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا کرے گا۔